हाँ, तो आज हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है रिग्रेशन एनालिसिस किसने दिया था ये देख लेते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस जो है एक बायोमेट्रिशियन थी ब्रिटिश की, फ्रांसिस गाल्टन, उन्होंने दिया था। और ये जब मटर के पौधों पे स्टडी कर रहे थे तो उस समय उन्होंने ये बनाया था। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा पास्ट का डेटा है उसके बेस पर फ्यूचर में क्या होगा। यानी कोई डेटा दिया हुआ डेटा के बेस पर हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। तो इसी को रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। ये वास्तव में जो है एक अननोन वेरिएबल होता है और एक नॉन वेरिएबल होता है। नॉन वेरिएबल के बेस पे अननोन वेरिएबल के बारे में बताना ही रिग्रेशन कहलाता है। या ये हम कहें कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम बता दें तो इसी को रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है कि अगर जो है हम डेटा को फिट करें एक्स और वाई एक्सिस पर और ज़्यादातर डेटा जो है सेंटर्ड हो, यानी स्ट्रेट लाइन आ जाए अगर ग्राफ बनाएं, तो उसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट है लाइंस ऑफ रिग्रेशन। तो लाइंस ऑफ रिग्रेशन जो है हम बाईवेरिएट डेटा की स्टडी करते हैं। बाईवेरिएट का मतलब है दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। इस बाईवेरिएट एक्स और वाई डेटा में कौन सा डिपेंडेंट होगा और कौन सा इंडिपेंडेंट होगा ये पता नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है दो रिग्रेशन लाइन होती हैं, एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए। सपोज करो एक्स डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट है, या फिर वाई डिपेंडेंट है और एक्स वाइसी वर्सा है, एक डिपेंडेंट है दूसरा इंडिपेंडेंट है, और फिर उसके बाद वो रोल अपने चेंज कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं। इन रिग्रेशन लाइंस को बेस्ट फिट करने के लिए जो है हम लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाते हैं, जो कि कर्व फिटिंग में पढ़ चुके हैं। तो ये लीनियर रिग्रेशन क्या होता है कि अगर डेटा को हम फिट करें तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाए तो लीनियर रिग्रेशन है। लाइंस ऑफ रिग्रेशन क्या होती हैं, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम दो तरीके की लाइनें निकाल सकते हैं, एक बाई ऑन एक्स और एक एक्स ऑन बाई। तो इस तरीके की लाइंस को हम रिग्रेशन लाइंस कहते हैं। ये लिखा भी हुआ है। केस फर्स्ट व्हेन वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर वाई डिपेंडेंट है तो वाई इधर रहेगा, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो वाई की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, एक्स पर। ए और बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। इसको कहते हैं बाई ऑन एक्स। अगर लेफ्ट में बाई है तो बाई और राइट में एक्स है तो ऑन, बाई ऑन एक्स। और दूसरी एक्स डिपेंडेंट है तो एक्स लेफ्ट में होगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई। ये इसको कहेंगे एक्स ऑन बाई। तो ये होती है। क्वेश्चन भी यहाँ पर यही होता है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि वाई देयर आर टू रिग्रेशन लाइंस। तो दो रिग्रेशन लाइन क्यों होती हैं, दो रिग्रेशन लाइन इसीलिए होती हैं कि बाईवेरिएट डेटा में हमें गारंटी के साथ नहीं बता सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है एंड विच इज डिपेंडेंट एंड विच वन इज नॉट। सो देयर आर टू situations. In one situation y is dependent, in other situation x is dependent, therefore there are two lines of regression. सो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इक्वेशंस ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन अगर निकालना है तो दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन होती हैं, एक बाई ऑन एक्स के लिए और एक एक्स ऑन बाई के लिए। बाई ऑन एक्स के लिए बाई माइनस बाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ये होती है बाई ऑन एक्स के लिए। तो बाई ऑन एक्स है तो लेफ्ट में बाई रहेगा और राइट में एक्स रहेगा। ये जो होता है ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं हम इसको, बी बाई एक्स को। और एक्स ऑन बाई का अगर इक्वेशन निकालें तो लेफ्ट में एक्स रहेगा, एक्स माइनस एक्स बार और बाई बार मीन है एक्स के, और बी एक्स बाई इंटू बाई माइनस बाई बार। ये दो इक्वेशंस हो गई। बी बाई एक्स और बी एक्स बाई, इनको कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। बी बाई एक्स क्या है, बी बाई एक्स आपका ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट। और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसा है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बाई ऑन एक्स, बाई ऑन एक्स। बी एक्स वाई को क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशंस। बी बाई एक्स, अगर एक्स और बाई दिया है डेटा
तो ये फार्मूला होता है n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई अपॉन n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर। बी एक्स वाई, तो इसका रूल चेंज हो जाएगा, वाई की जगह एक्स रख दीजिए और एक्स की जगह वाई रख दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो रिप्लेस करने से ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ऊपर वही आ जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह वाई रखो, वाई की जगह एक्स रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ये इक्वेशंस तब होते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने की जब एक्स और वाई दिया है। अब सपोज करो एक्स वाई नहीं दिया है या ये चीज़ें नहीं दी हैं, तब क्या करोगे? सपोज करो कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिए या वेरिएंस दिया है, तब ये फार्मूला लगाओगे बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। वाई एक्स है तो जो पहले है वो ऊपर रहेगा, आर तो रहेगा इनटू में, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, एक्स बाद में है तो नीचे रहेगा, बी एक्स वाई तो आर तो रहेगा ही, जो पहले है वो ऊपर रहेगा, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ये है, तो ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इनको ध्यान में रखना है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है क्वेश्चन लाइंस ऑफ रिग्रेशन और जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट वगैरह निकालने के लिए। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू और कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर, इन तीनों की वैल्यू एक जैसी होती है। एक जैसी का मतलब इनका साइन जो होता है एक जैसा होता है। अगर नेगेटिव होंगे तो तीनों नेगेटिव होंगे, अगर पॉजिटिव होंगे तो तीनों पॉजिटिव होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये, द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज ऑफ द सेम साइन, एक ही साइन के रहेंगे। उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक उसके पीछे ये है कि हमने ये फार्मूला लिखा हुआ बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो आर अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। इसी तरीके से आप जो दूसरा निकालो उसमें भी यही आ जाएगा। तो इनके जो साइन है वो एक जैसे होंगे। दूसरा है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का। इसका मतलब दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, यही ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो वो इसके इक्वल होगा। और इसका स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर करके आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस बन हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है क्वेश्चंस में हम लगाते हैं। सपोज करो रिग्रेशन कोफिशिएंट दिए हुए हैं और कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा है तो ये फार्मूला लगा दोगे आप, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। इनका बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं होगी, हमेशा जो 1 तक हो सकती है या 1 से छोटी होगी, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, 1 तक ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इज ग्रेटर देन यूनिटी। अगर कोई भी रिग्रेशन कोफिशिएंट चाहे बी वाई एक्स या बी एक्स वाई कोई भी 1 से अगर बड़ा है तो दूसरा वाला 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फार्मूले से आर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और आर की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है, तो इसलिए इनकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। नेक्स्ट, द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। कोरिलेशन में हमने पढ़ा था कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल, दोनों को इंडिपेंडेंट था। इसमें खाली ओरिजिन पे तो इंडिपेंडेंट होगा लेकिन स्केल पे इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसका मतलब है ए और बी पे वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी जबकि एच और के पे डिपेंड करेगी। तो बिल्कुल वैसे ही हमने किया है यहाँ पर, ये यू इक्वल टू मान लिया, ये बी इक्वल टू मान लिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ से वाई की। अच्छा, जब ऐसा करोगे तो आप देखोगे आर एक्स वाई आर यू बी आएगा, ये आप निकाल के देखिए, कोरिलेशन में किया है हमने, वो वाला वीडियो देखिएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। तो हम बी वाई एक्स लेके चलते हैं। बी वाई एक्स का फार्मूला हमने भी आपको बताया था, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। आर भी लिख सकते हैं, आर वाई एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसकी मतलब आर वाई एक्स, ठीक है, आर वाई एक्स ये है। अब आर वाई एक्स इज इक्वल टू क्या है, आर यू बी, आर एक्स वाई इक्वल टू आर यू बी है, तो आर बाई एक्स आर बी यू हो जाएगा, बी यू, ये यहाँ क्या हो जाएगा, बी यू। और सिग्मा बाई यहाँ से निकाल दो, यहाँ से स्क्वायर रूट ले लो तो के सिग्मा बी, के सिग्मा बी। और यहाँ पर सिग्मा एक्स यहाँ से निकाल दो, स्क्वायर रूट ले लो तो एच सिग्मा यू। अब एच ओ की कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गए, ये वाले सब साथ ले लो। ये किसका फार्मूला बनेगा, यहीं से देख लीजिए आप ना, ये बी वाई एक्स का ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला बनेगा बी बी यू का, ठीक है।
यहाँ इसी तरीके से बी एक्स वाई निकालें तो वो भी एच वाई के आएगा बी यू बी। इसका मतलब इन फार्मूलों में ए बी तो कहीं नहीं आ रहे हैं जो ए बी थे। अब क्या आ रहा है, एच और के आ रहा है। इसका मतलब है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑरिजिन पर डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन जो है उस पर स्केल पर डिपेंड करेंगे। तो ऑरिजिन पर तो इंडिपेंडेंट होंगे ऑरिजिन से, लेकिन स्केल पर डिपेंड करेंगे ये। नेक्स्ट है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट का अर्थमेटिक मीन निकालें, अर्थमेटिक मीन का मतलब है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो वो कोरिलेशन से बड़ा होगा। ये सही है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं आप यहाँ, और इसकी वैल्यू रख दीजिए। अब उसके बाद आर यहाँ से कॉमन आएगा, 2 ये बाहर हो गया, तो बचा सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई ग्रेटर देन आर। अच्छा ठीक है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 उधर चला जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आएगा, उसके बाद एलसीएम लेके करोगे तो इतना आएगा, 2 को इधर ले लीजिए, ग्रेटर देन 0 हो गया। और ये क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर है। जब कोई क्वांटिटी हो उनका होल स्क्वायर होता है तो वो क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं होती है। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये बात जो कही गई थी वो सही है, क्योंकि ये सही बात है, स्क्वायर जो है पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट और फाइनल प्रॉपर्टी, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर 0। अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट हमेशा 0 होते हैं। डायरेक्ट फार्मूला है, क्योंकि अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो आर क्या होगा, 0 होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होगा। और कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होगा तो रिग्रेशन कोफिशिएंट में आर आता है, 0 रख दो यहाँ तो 0 हो जाएगा, बी एक्स वाई भी 0 हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फिर अगले वाले क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।